सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का नमस्कार। साथियों, बहराइच में सांप्रदायिक दंगा जो अभी कुछ दिन पहले घटित हुआ था, उसकी आग जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बहराइच के भाजपा के एक विधायक सुरेश्वर सिंह ने बहराइच में के भाजपा के युवा मोर्चे के अध्यक्ष सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि उन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया है। और उन्होंने ये भी उसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने जब उसमें दखल देने का प्रयास किया तो उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ दैनिक भास्कर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। बहुत तेजी से वह फैल रहा है, जिसमें 2 युवक आपस में बात करते हुए दिखाए गए हैं। और ये दोनों युवक वो हैं जिन्होंने कि दंगे में भाग लिया था जब रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद जब दंगा हुआ था महाराजगंज में। उसमें एक युवक कह रहा है कि कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकान जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं था कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोग वो उनमें से एक ये भी कहता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी करी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। और इसी के साथ वो एक रहस्य उद्घाटन भी करता है। वो कहता है कि पुलिस वालों ने तो टाइम दिया था 2 घंटे का और वो पुलिस वाले हट भी गए थे। यह कबूलनामा, ये दोनों युवकों का जो कबूलनामा है वो दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर कैद हो गया है, क्योंकि उन्होंने हिडन कैमरे में ये कैद करते हुए उन युवकों से यह सारी बातें पूछी थी और उनके प्रश्नों के जवाब में ही उनकी बातों में आकर फंसकर उन युवकों ने अपने सेखी बघाड़ते हुए ये सारी बातें बता दी थी। दोनों युवक जिस दंगे की बात कर रहे थे वह 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी। आसपास के गांव से सैकड़ों या की संख्या क्या हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। कम से कम 5-6 हजार लोग इकट्ठे हो गए थे। और उस शव यात्रा के बाद महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों अर्थात मुस्लिम समाज के घरों और दुकानों पर धावा बोला गया। वहीं पर एक हीरो बाइक एजेंसी थी, उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम के एक व्यक्ति की थी, जो हालांकि उसमें पैसा जो है सिराज नाम के एक मुस्लिम युवक का लगा हुआ था, लेकिन भीड़ को ये वाली बात नहीं मालूम थी। और उन्होंने ये सोच के कि ये मुस्लिम का पैसा लगाए तो मुस्लिम की दुकान होगी, उन्होंने उसमें भी आग लगा दी। और इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल था, वह भी एक मुस्लिम का था, उसे भी फूंक दिया। इस तरीके से इन सारी बातों से स्पष्ट है कि बहराइच का दंगा पूर्व नियोजित था और इसमें पुलिस भी शामिल थी। पुलिस ने 2 घंटे का अपने वायदे के अनुसार टाइम दिया था, वो हट गई थी और उसी का फायदा उठाकर दंगाइयों ने पूरे महाराजगंज में दंगे का नंगा नाच खेला। अब्दुल हमीद के घर पर, यह भी उनकी बातों से पता चला कि अब्दुल हमीद के घर पर जानबूझकर धार्मिक जुलूस रोका गया और वहां पर डीजे पर अभद्र गाने बजाए गए ताकि अब्दुल हमीद के घर से विरोध हो। बाद में लोगों के उकसाने पर रामगोपाल मिश्रा उस घर में चढ़ गया, जहां पर लगा हुआ हरे रंग का धार्मिक झंडा उसने उखाड़ दिया और भगवा झंडा वहां पे लहराया, जो कि वीडियो से पता चलता है कि नीचे से फेंका गया था। और उसी समय वहां पर गोली चली है, जिसमें कि रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। तो साथियों, ये स्पष्ट है कि ये दंगा अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान था, पूर्व नियोजित था और इसमें पुलिस भी शामिल थी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये आरोप लगाया है कि ये दंगा पूर्व नियोजित था और इसे पुलिस ने करवाया है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया और 0 टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। वैसे भी साथियों जैसे कि
हमने तमाम वीडियो देखे जिसमें कि राम गोपाल मिश्रा की जब पोस्टमार्टम के बाद उनका सब लौट आता है तो पुलिस चाहती तो रात में ही राम गोपाल मिश्रा के शव की अंत्येष्टि करवा सकती थी, परिवार को मनाकर, उनके ऊपर दबाव डालकर, और कुछ नहीं तो सुबह तड़के ही करवा सकती थी। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उनको मौका दिया। लोगों ने राम गोपाल मिश्रा के शव की एक बाकायदा यात्रा निकाली, एक चारपाई पे रखकर उनके शव को पूरे शहर में घुमाया, जिससे कि धीमे धीमे 5-6 हजार लोग इकट्ठे हो गए। उन 5-6 हजार लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे, फरसे थे, तलवार थी, कुल्हाड़ियां थी, और कई वीडियो में तो ये भी दिख रहा है कि पुलिस वाले साथ में चल रहे हैं या उनको मूक नजरों से देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। उनके भीड़ के बारे में कोई हस्तक्षेप करने का जरा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, भीड़ को नियंत्रित करने का या उनको भगाने का जरा सा भी प्रयास करते नजर नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस को, जाहिर है कि पुलिस को उनके ऊपर के अधिकारियों ने चुप रहने के निर्देश दिए होंगे और उनको जो है एक तरफ हट जाने का निर्देश दिया गया होगा, जिससे कि भीड़ ने पूरे शहर में दंगा किया। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि पुलिस दंगे में शामिल थी, पुलिस ने इस जानबूझकर दंगाइयों को दंगा करने का मौका दिया, अवसर दिया। मैं समझता हूं कि ये घटना, ये दंगा भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर काला धब्बा है। इससे ज्यादा भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती।